नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में। इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। हालांकि इस स्टॉक को भी लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूँ। पॉजिटिव रहने का पीछे का मतलब क्या है दोस्तों, रीजन जो होते हैं कि कंपनी के बिजनेस की अगर बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस डिसेंट देखने को मिलता है, लेकिन अभी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अभी की अगर बात करूँ लगातार स्टॉक में गिरावट होने के बाद आप कह सकते हैं कि 2 दिन में ही ये स्टॉक ने लगभग 20% 22% का रिटर्न भी दिला दिया है दोस्तों। अभी तक देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर को वहीं पे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को बाई करने की बात कर रहे हो, मतलब बाई करना चाहते हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में ऑलरेडी फंसे भी हैं। तो अभी उनको भी क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो लोग फंसे हैं उससे रिलेटेड में डिस्कस करूँ। हम आगे एमटार टेक्नोलॉजी के ऊपर हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं कि आज के दिन क्यों तेजी थी उसको भी मैं कवर करूंगा, लेकिन हाँ, तेजी के पीछे का कुछ इतना खास रीजंस अभी तक सामने नहीं आया है जिसको भी मैं अपने पॉइंट से कवर करने की कोशिश करूंगा। आज की अगर बात करूँ तो 15% स्टॉक में तेजी देखने को मिला। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 6% कंपनी में तेजी है। इधर से अगर थोड़ा सा निचले लेवल से आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 22% के आसपास तेजी दिखाया है। एक महीने की अगर आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 13% आज भी डाउन है। 6 महीने में अगर आप देखें तो 15 से 16%, और एक साल की अगर मैं बात करूँ तो 23% ये कंपनी डाउन है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं थोड़ा सा हायर लेवल से अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी 30% एक्चुअल में कंपनी का अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 45% डाउन होते हुए दिख रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं दोस्तों कि लगभग ऑलमोस्ट ये कंपनी 45% 50% भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हाँ 50 आप कर सकते हैं, 50 के आसपास एग्जैक्ट ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। 103 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। 2200 इसका जो कि हाई देखने को मिलता है। 1206 रुपये रिसेंट में ही कंपनी ने लो भी लगाया था। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं जो इसके एनएससी के डेटा के और एनएससी के डेटा पे अगर मैं बात करूँ तो ये छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो 15% यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर देखें तो 16 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें कुछ भी इतना खास माल डिलीवरी में नहीं उठाएगा, मतलब एक प्रकार से ट्रेडिंग होते हुए दिखा है। अनाउंसमेंट में देखें दोस्तों, क्या कुछ अनाउंसमेंट है? नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें तो 19 तारीख को कुछ जस्ट इन्वेस्टर के साथ इनकी मीटिंग होते हुए दिखी। देखिए, बाई करना है नहीं करना है हम उसको आगे कवर करें। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ इस स्टॉक में तेजी क्यों थी उससे रिलेटेड मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा की बात करूँ दोस्तों तो आप कह सकते हैं मतलब आज के दिन जो तेज़ी देखने को मिली, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 दिन 18 फरवरी को इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। मतलब कंपनी ने एक लो भी लगाया था 1206 रुपये का, जो कि रिसेंट में ही देखने को मिला है। यहाँ पे अगर मैं हाई की बात करूँ तो हाई तो आपको यहाँ पे 1729 रुपये का देखने को मिलेगा, जो कि 20 जनवरी का है। और यहाँ पे अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा की बात करूँ जो कि यहाँ पे वैल्यूम, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 16 लाख शेयर आज के दिन ट्रेड हुआ, जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अगर मैं एमटार टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो कंपनी करती क्या, देखिए कंपनी का जो भी मेन बिजनेस है आपसे बताएं क्लीन एनर्जी से रिलेटेड देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है। ऐसा नहीं, 1970 से कंपनी काम कर रही है। और इस कंपनी पे अगर आप देखें दोस्तों, जो कि एडिशनल कंपनी आल्सो सप्लायर्स स्पेशलिस्ट जो प्रोडक्ट है कंपनी के पास क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार से वॉल्व स्क्रैप से रिलेटेड, वाटर लुब्रिकेंट से रिलेटेड, बेरिंग से रिलेटेड, जो कि मतलब कंपनी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड काम देखने को मिलता है। एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी काम करती है। देखिए, फाइनली अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है और किस सेक्टर के लिए प्रोडक्ट बनाती है तो उस सेक्टर को क्या है कि कंपनी बिलोंग करना चालू कर देती है। यहाँ पे अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ, डेट इतना कुछ खास है नहीं। हालांकि इंडस्ट्रीज का पी और इस कंपनी का पी देखा जाए थोड़ा मतलब हाई देखने को मिल जाता है। कंपनी बहुत ही मतलब कि रिस्की कंपनी दोस्तों। रिस्क क्या है, देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर जो फंसे हैं तो उनको क्या नोटिस करना है कि इसमें लगभग जो कि मतलब इनका जो शेयर प्लेज है दोस्तों अभी 10% के आसपास प्लेज होते हुए दिख रहा है। मतलब ये तो शायद कुछ पहले से ही है, तो इसको भी थोड़ा सा नोटिस करना है। कंपनी के जो रिजल्ट है, रिजल्ट थोड़ा सा अच्छे भी देखने को मिले थे। आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़े डाउन थे, लेकिन हाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो जिस टाइप से मतलब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मार्केट एक साइकिल है। इसमें गवर्नमेंट हो सकता है जिस समय इनके सेक्टर के मैं थोड़ा सा कुछ अनाउंसमेंट किया था, इसके बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। और अब कह सकते हैं कि अभी इनके थोड़ा सा मतलब कि रिजल्ट भी अच्छे ही देखने को मिले हैं उस हिसाब से। हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर थोड़ा सा इस कंपनी के लिए खतरा बनते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक पब्लिक के पास और प्रमोटर के पास। हालांकि डीआईज इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डीआईज के ऊपर दोस्तों अकेले आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी भी किसी भी स्टॉक में सेल करके निकल जाएंगे और हमको और आपको 3 महीने के बाद पता चले।
तो इन सब चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आपको डिसीजन लेना है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, हाँ हम इतना ही कहना चाहते हैं जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, आप अगर करंट प्राइस पे बाई कर रहे हैं तो एक समय में ये कंपनी 1200 से 1000 रुपये तक भी ट्रेड करेगी अगर मार्केट की वर्स्ट कंडीशन आते हैं तो। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूं तो ये कंपनी आपका पैसा डबल भी कर सकती है बहुत ही कम समय में। इस कंपनी में पूरी पोटेंशियल भी देखने को मिलती है, जैसा अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इस कंपनी की जर्नी ही इसी टाइप से देखने को मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि तेज़ी और फिर गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो अगली तेज़ी आएगी दोस्तों नेक्स्ट अपने को तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। इन सब चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। हालांकि दोस्तों मेरा कोई भी टाइप का किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन है, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चालू डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।